हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाली सर्कलिंग मूवमेंट के बारे में। तो जब भी सर्कलिंग मूवमेंट की बात आती है तो हमारे सामने सबसे पहले जिस डिसीज़ का नाम आता है वो है सर्रा या ट्रिपैनोसोमियासिस भी जिसे हम कहते हैं। तो फील्ड में हमें बहुत अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो पशु के नॉर्मल पैरामीटर्स है वो जानने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब हमें नॉर्मल पैरामीटर्स का पता होगा तभी हम उसके एबनॉर्मल पैरामीटर्स का हमें पता चलेगा। उसके सिवा हमें एबनॉर्मल क्या है ये डिसाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है। तो इसके लिए जो पशुओं में नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं सभी, वो हमें अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सर्कलिंग मूवमेंट है वहाँ पर सिर्फ सर्रा डिसीज़ ही है। तो जब भी नए प्रैक्टिशनर के सामने ऐसे केसेस फील्ड में आते हैं तो उनमें डायग्नोसिस करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि उनको लगता है कि जैसे भी वो सर्कलिंग मूवमेंट इस शब्द को सुनते हैं या फिर जैसा ही देखते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये सर्रा का केस होगा। तो हर एक केस सर्कलिंग मूवमेंट वाला जो है वो सर्रा का केस नहीं होता है। तो इसके लिए हमें, अगर पशु सिर्फ दाएं या सिर्फ बाएं घूम रहा है, यानी कि सिर्फ लेफ्ट साइड उसकी सर्कलिंग मूवमेंट है या फिर सिर्फ राइट साइड में वो सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, तो कौन सा डिसीज़ हो सकता है। उसके बाद अगर पशु कभी लेफ्ट साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, कभी राइट साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, यानी कि दोनों साइड में पशु की मूवमेंट है, सर्कलिंग मूवमेंट है, तो वहाँ पर कौन से डिसीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि फील्ड में हमें फील्ड प्रैक्टिशनर के लिए कोई भी लैब टेस्ट या लैब अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें डायग्नोसिस के लिए जो दो मेन पॉइंट्स है वो है, एक तो हिस्ट्री और दूसरा है हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन। तो हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। तो हमारे खुद के ऑब्जर्वेशन के लिए अगर हमें ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमारी जो डायग्नोसिस है उसको अगर हमें परफेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन जो है पशुओं में, तो हमें उसके लिए सबसे जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, सभी पशुओं के नॉर्मल पैरामीटर्स हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी हमारे सामने फील्ड में ऐसा कोई केस आता है जहाँ पर पशुओं में सर्कलिंग मूवमेंट हो, तो हमें हिस्ट्री, खुद का ऑब्जर्वेशन और इसके साथ साथ जो एनिमल है वो मेल है फीमेल है, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है कि सामने वाला एनिमल जो है, जो पशु है, वो मेल है या फीमेल है, वो कौन सी स्पेसीज़ है, कौन सा ब्रीड है। क्योंकि कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली जो फीमेल में ही होते हैं। जैसे कि अगर हम मिल्क फीवर की बात करें तो वो मेल में नहीं होता, फीमेल में ही होता है। तो इस बेसिस पर हमें डायग्नोसिस करनी होती है। तो इसी तरह से अगर पशुओं में सर्कलिंग मूवमेंट हो रही है तो हमें हिस्ट्री और खुद के ऑब्जर्वेशन के भरोसे उसकी डायग्नोसिस करनी होती है। तो पशु अगर दोनों साइड सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, कभी राइट साइड सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है और तो कभी 15 मिनट बाद लेफ्ट साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, या फिर पशु एक ही साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, एक तो लेफ्ट साइड में ही कंटिन्यूस सर्कलिंग मूवमेंट है उसकी, या फिर एक तो कंटिन्यूसली राइट साइड में ही है। तो ये जो दो बातें हैं सर्कलिंग मूवमेंट को डायग्नोसिस करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पशु एक ही साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है या दोनों साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर पशु सिर्फ लेफ्ट साइड या फिर सिर्फ राइट साइड में अगर सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है
तो वहाँ पर कौन से डिसीज़ के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर ब्रेन एब्सेस हो सकता है या फिर लिस्टेरियोसिस हो सकता है, वहाँ पर ओटाइटिस भी हो सकता है या फिर ब्रेन में सिस्ट भी हो सकता है या फिर अगर गोट है पर्टिकुलरली तो वहाँ पर गिड कंडीशन भी हो सकती है। तो इस बातों को हमें ध्यान में रखना है कि अगर पशु या तो लेफ्ट साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है या फिर राइट साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, तो जो मैंने डिसीज़ बताए जैसे कि ओटाइटिस भी हो सकता है, यानी कि जो इंटरनल ईयर जो होता है तो वहाँ पर भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या लिस्टेरियोसिस का भी केस हो सकता है, गोट में गिड़ का भी केस हो सकता है, या फिर ब्रेन एब्सेस भी हो सकता है, सिस्ट भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें बाकी जो अदर कंडीशंस है उसको डिफरेंशिएट करके हमें जो एक डायग्नोसिस होता है वो करना होता है। तो अब हम बात करते हैं, पशु अगर बोथ साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि कभी लेफ्ट साइड में वो सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है तो कभी राइट साइड में सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ कौन से डिसीज़ होने की संभावनाएं उस पशुओं में होती है, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जब पशु लेफ्ट साइड में या कुछ देर बाद राइट साइड में, यानी कि दोनों साइड में पशु सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर सर्रा या ट्रिपैनोसोमियासिस भी हो सकता है। हेपेटिक इनसफिशियंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद में अगर पशु फीमेल है, जैसे कि गाय है, तो वहाँ पर कीटोसिस भी हो सकता है और वहाँ पर प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया भी हो सकता है, जैसे कि बकरी में है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें जो स्पेसीज़ होती है उसके साथ साथ वो मेल है या फीमेल है, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है, तभी हम अच्छे से वहाँ पर डायग्नोसिस कर सकते हैं और सही उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।